सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ अपनी बनावट और सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। शहर के हर सेक्टर और चौक में अनेक ऐसी चीजें हैं जो कि शहर को एक अलग ही पहचान देती हैं। उसका एक स्वरूप है रोज गार्डन। तो वहीं ऐसे में चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित जाकिर हुसैन रोज गार्डन में 3 दिवसीय रोज फेस्टिवल में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे, जहां पर्यटकों ने गुलाबों की महक और रंगों के बीच कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्टेज शो का भी आनंद लिया। इस मौके पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के साथ सांसद किरण खेर, मेयर अनूप गुप्ता, सीनियर डिप्टी मेयर कंवरजीत राणा और क्षेत्रीय पार्षद सौरभ जोशी भी पहुंचे। इस मौके पर प्रशासक ने रोज गार्डन के चक्कर भी लगाए। इस दौरान छोटे बच्चों ने गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की सुंदरता देखकर इसमें लगी मेहनत के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरा वातावरण रंग बिरंगा है। फूलों के साथ विभिन्न रंगों के परिधान पहने कलाकारों का भी लोगों ने खूब आनंद लिया। पूरा रंग बिरंगा वातावरण, फूल भी रंग बिरंगे, लोग भी रंग बिरंगे, कलाकार भी रंग बिरंगे, रंग बिरंगा माहौल। ऐसे कार्यक्रम बहुत कम होते हैं और ये तो फूलों की प्रदर्शनी। और 51वां अपने शास्त्रों में भी कहा हुआ है ना, 51 का आंकड़ा बहुत शुभ होता है। 51 है तो आने वाला समय बहुत शुभ जाएगा। उसी धूमधाम से, उसी मस्ती से लगे रहे। फूलों का तो बहुत उपयोग है, तो पूरा हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, भारत की संस्कृति। अपना वो परंपरा है। आप देखो, भगवान को पूजन में शुरू से इत्र चढ़ाया जाता है। इत्र के बिना पूजा नहीं होती। और इत्र जब चढ़ाया जाता है, इत्र किससे बनता है? इत्र तो फूलों से बनता है। हमारी संस्कृति साथ ये फूल कितने जुड़े हुए। हर पूजा में भगवान में बिना फूल के पूजा नहीं होती। तो वहीं इस मौके पर सांसद किरण खेर ने कहा कि इस आयोजन को वह 8 साल से देख रही हैं। वर्ष 2016 में पहली बार उन्हें इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने का मौका मिला। इससे पहले ये मौका उन्हें नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि इस रोज फेस्टिवल की सुंदरता देखते ही बनती है। तो मुझे रोज फेस्टिवल में चीफ गेस्ट बनने का ऑनर मिला और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इससे पहले ये चांस हम लोगों को नहीं मिलता था। उसके बाद लगातार हम यहाँ आते रहे और आपसे मुखातिब होते रहे। बहुत आई थिंक 8 साल हो गए इस बात को, जब से मैं यहाँ हूँ। ये 9th ईयर है। तो मेरा अपना शहर है, मेरे अपने लोग हैं, यहीं पढ़ी पली हूँ, बड़ी हुई हूँ आप ही के बीच में। और बहुत खुशी होती है यहाँ आप लोगों से हर साल मिलकर। सबसे अच्छा आई लाइक द बैंड्स। जो बैंड्स प्ले करते हैं ना, वो सब जो पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर फैंटास्टिक। तो माई कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम।
जैसे कि हर साल यहाँ पर रोज़ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसी वजह से आज मैं यहाँ पर आया हूँ। 17 से 19 तारीख ये फेस्टिवल, 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक ये फेस्टिवल चलता है, तो आज फर्स्ट डे है, तो उसी के लिए यहाँ पर आया था। बहुत ही अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट रहता है, पीसफुल प्लेस है, बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पर हमें फ्लावर्स की देखने के लिए मिलती हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे कलाकार यहाँ पर हर साल आते हैं। और हेलीकॉप्टर राइड वैसे इस बार होनी थी, लेकिन शायद अभी कैंसिल हो चुकी है। और इसके अलावा भी बहुत सारी स्टॉल्स यहाँ पर लगी हुई हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, और बहुत ही फेमस प्लेस है। रोज़ गार्डन इतना अच्छा डेकोरेट हुआ है कि हम बता नहीं सकते आपको, और हर किसी को आना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। यहाँ की जो डेकोरेशन है, यहाँ पे जो मतलब एक शांति जो होती है, शांति, शोर शराबा, अब लोग दूर रहते हैं शोर शराबे से, पर यहाँ का जो शोर शराबा है ना, उसकी बात ही अलग है। हर किसी को आना चाहिए, हर इंजॉय करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਕਈ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟ ਦੀ ਆਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਸ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। यहाँ पे रोज़ फेस्ट देखने के लिए आए हैं, तो जो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सीरियसली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स की जो है रंगोलियाँ बनाई हुई है लोगों ने। ऊपर से यहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट से जो कलाकारी करी हुई है, मतलब हर एक इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, और जो यहाँ पे शो किया हुआ है लोगों ने, जो कि बहुत सारा प्यार है। यहाँ पे अलग अलग रोजेस है, फ्लावर्स, उनको देख के सीरियसली ऐसा लग रहा है एक अगर आप स्ट्रेस भी हो ना और यहाँ आओगे, सीरियसली बहुत काम मिलोगे। यहाँ पे सॉन्ग हो रहा है, आप वो भी इंजॉय कर सकते हो, डांस भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। चंडीगढ़ में अपनी किताब तुम्हारी औकात क्या है का प्रमोशन करने के लिए अभिनेता पीयूष मिश्रा पहुंचे, तो वहीं उनके साथ इस मौके पर बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप भी पहुंचे। इस मौके पर अभिनेता पीयूष मिश्रा ने कहा कि मुझे खुद की शख्सियत को इजाद करते करते 50 साल लग गए। आदमी की शख्सियत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहीं उन्होंने कहा कि 40 साल तक मैं रोज़ खुद को पहचानने में लगा रहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी संघर्ष किया है, मुझे लगता है कि सबकी ज़िंदगी अपरंपरागत रही है। पिछले 5 सालों में जाकर मैंने ज़िंदगी को जीना शुरू किया है। तो वहीं इस मौके पर अपनी किताब के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये एक आत्मकथा है, जितनी बाहर की कहानी बताती है उतनी अंदर की कहानियाँ बताती है। गुलाल के सारे गाने कैसे हुए थे मुझे अभी तक याद है सारा। मैंने इससे कहा था कि जो मैं गुलाल में बॉम्बे तो नई मुलाकात थी, नया नया प्यार था, तो मैंने कहा बॉम्बे तो नहीं कर सकता। मेरे को एक नया दिल्ली से आया था, तो दिल्ली मंडी हाउस पूरा दिमाग में था, जेल में था मेरे, तो मैंने कहा एक हारमोनियम का अरेंज करवा दे और मैं जो है दिल्ली जाके करूँगा। और ऐसी डिमांड नया बंदा कर रहा है, नया म्यूजिक डायरेक्टर कर रहा है, और पूरी भी हो गई। उस वक्त 12,000 का हारमोनियम तो बांद्रा से लिया गया था, मुझे मालूम है कौन सा म्यूजिक हाउस था, वहाँ से लेके मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आके जो किए तो आपके वो 7 दिन में 8 गाने हो गए गुलाल के। और वापस गया मैं, तो वहाँ एयरपोर्ट से फ़ोन किया कि मैं तेरे ऑफिस आऊँगा और मेरे लिए एक जो है आपके रंग की बोतल चाहिए, मुझे बिना उसके नहीं गाऊंगा मैं। तो उसे मंगवा के रखी थी। उसके बाद मैंने गाए गाने, कैसे हुआ म्यूजिक, उसको कैसे नहीं हुआ, ये बेहतर बतलाएगा आपको। ये आपका सारी जिंदगी रहा, आपको दूसरों पे ज्यादा विश्वास है, खुद पर हमेशा अविश्वास रहा। मेरे ख्याल से ऐसे ही रहा। मेरे ख्याल से बहुत गाने से भी घबराते थे। आपने गाने कंपोज करने के बाद हारमोनियम लेके रम पी करके आप
महफिल में गा सकते थे, लेकिन जहाँ माइक सामने रखा माइक वो आप सामने मना करते थे। मेरे ख्याल से नहीं था, मेरे ख्याल से हिम्मत नहीं थी मेरी, ये बहुत डर था मेरे, बहुत डर था, बहुत सारे डर थे। लेकिन फिर वो हिम्मत कहाँ आई थी जब आपने वो पारसी नाटक किया था पहला एनएसडी में, और आपके जो म्यूजिक डायरेक्टर जो थे वो चले किसी गए थे। कारणवश चले गए थे, और हाँ। जब पूछा गया था बिना शाह साहब थे, शाह साहब शाह साहब थे, तो उन्होंने कहा था कि बिना संगीत के तो मैं ये नाटक कर ही नहीं सकता, तो आपने हाथ उठा के किस हिम्मत से कहा था कि सर उस वक्त मैं म्यूजिक करूंगा? हाँ यंग थे, दो बहुत ही यंग थे, बहुत यंग थे, 21-22 का साल का लड़का था मैं, तो मैंने कहा कि मैं म्यूजिक करूंगा इसका। तुमने कहा तुम्हारी एज ही साल है अभी जो 21-22 साल की, इसमें 14 गाने हैं, तुम कहाँ से करोगे? तो मैंने कहा नहीं सर कर दूंगा मैं। और 8 दिन थे, मतलब नाटक होने में 8 दिन थे, तो मैंने किया, पहला गाना किया, अच्छा करता था तो मैं बड़ा धड़ाके से करता था, मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी बड़ी भयंकर थी गाना गाने की। एनके शर्मा मेरा दोस्त था, वो कहता कि गाना कर दे, ये वाला गाना कर दे। मैं आज सिगरेट पी के आया, सिगरेट पी के आया करता हूँ, गाना कंपोज होता था, कंपोज तैयार, गाना लिखा हुआ, कंपोज तैयार। वो कहता यार कि तू कैसे कैसे करता है साला गाना, ये इतनी जल्दी कैसे करता है? मतलब ये आराम में प्रचंड मैंने 2 दिन लिख दिया था, आराम में प्रचंड 2 दिन में, उजला ही उजला 2 दिन में, रोशना 1 दिन में, ये सब मैंने, एक बगल में चांद हो गया 1 दिन में, ये सब जो है मैं ऐसे लिख जाया करता था, ऐसे ही लिख जाया करता था। अरे यार क्या सुनोगे, बहुत गा के आया हूँ मैं कल पूरा। हारमोनियम है, हारमोनियम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हारमोनियम। पहले जिले के दोपहर में पहुंचे, रेशम गली के दूजे कूचे के चौथे मकाम में पहुंचे। कहते हैं जिसको दूजा मुल्क उस पाकिस्तान में पहुंचे। लिखता हूँ खत में हिंदोस्तान से पहलू हुस्ना में पहुंचे। ओ हुस्ना मैं तो हूँ बैठा, ओ हुस्ना मेरी यादों पुरानी में खोया। पल पल को गिनता, पल पल को चुनता, बीती कहानी में खोया। पत्ते जब झड़ते हिंदोस्तां में, यादें तुम्हारी बोले। होता उजाला हिंदोस्तां में, बातें तुम्हारी बोले। हुस्ना मेरी ये तो बता दो, होता है ऐसा क्या उस गुलस्तां में? रहती हो नन्ही कबूतर थी गुम तुम जहाँ। हुस्ना के पत्ते क्या झड़ते हैं पाकिस्तान में से ही जैसे झड़ते यहाँ। हुस्ना होता उजाला के वैसा ही है जैसा होता हिंदुस्तान यहाँ। हुस्ना हीरो के राजों के नगमे क्या भी सुने जाते हैं वहाँ। हुस्ना और होता है रातों में पाकिस्तान क्या वैसे ही जैसे हिंदुस्तान। हुस्ना महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। हर हर महादेव के जयकारे से शहर गूंजायमान रहा। मंदिरों में खास तौर पर युवा काफी संख्या में पूजा अर्चना करते नजर आए। तो वहीं इस मौके पर सेक्टर 48 के मंदिर में चंडीगढ़ के मेयर भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। तो वहीं इस मौके पर वहां मौजूद लोगों का कहना था कि भक्ति और आस्था से उनमें सकारात्मक ऊर्जा आती है और अपने धर्म के प्रति आस्था मजबूत होती है। कहीं जलाभिषेक तो कहीं दुग्धाभिषेक और कहीं रौद्र अभिषेक कर भोलेनाथ को लोगों द्वारा प्रसन्न किया गया। हाथ में जल और फूल माला लिए भक्तों की कतार मंदिर से बाहर काफी दूर तक नजर आ रही थी।
इस दिन जो है शिवरात्रि, महारात्रि, कालरात्रि तथैव च। शिवरात्रि जो है इस दिन माँ पार्वती गौरजा जी का जो है शिव जी के साथ विवाह हुआ था। सबसे पहले जो है ये माना जाता है कि शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है। दूसरा कारण ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ उसके बाद जो है जब हलाहल विष आया तो सारे देवता लोग, सारी संसार विस्मय हो गए। इसलिए भगवान शंकर ने कंठ में सारी जहर को अपनाया और अमृत जो है अन्य देवताओं को दिया, जिसमें कि राक्षस जो है एक गाया और उसने अमृत पीने से राहु केतु के रूप में भगवान के द्वारा सिर काटा उसका। इसलिए महारात्रि, शिवरात्रि और मोहरात्रि सिद्धारण है। मोहरात्रि पार्वती के साथ है और शिवरात्रि जो ये महारात्रि है, और तीसरी जो है दुर्गा की जो कालरात्रि आती है वो हम 2 महीने में 2 बार मनाते हैं साल में। यही कारण देव आज वेद हमारे अनंत हैं, कथा अनंत हैं, वेद अनंत हैं, लेकिन सबसे देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, जिसको कोई निकाल कर सकता उस काल को भगवान शंकर सब देवताओं ने मनाया। हम ये शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का पर्व जो है बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। हमारे यहाँ 4-5 दिन से यहाँ प्रोग्राम चल रहा है और भक्तों के लिए यहाँ पर प्रसाद का पूरा इंतजाम किया चल रहा है। ये सेक्टर 40A में मैं इस मंदिर के साथ जब से ये मंदिर बना है उससे पहले का ज़मीन लेने से लेकर अभी तक साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं किसी किया जाता। जो भी मंदिर में आता है हम सब भक्तों को एक बराबर हम मानते हैं। ना ही हमारे कार्यकरण में आज तक किसी किस्म का कोई आपस में कोई मतभेद है। तो ये बड़े अच्छे तरीके से हम ये त्यौहार महाशिवरात्रि का मनाते हैं, राधा अपना जन्माष्टमी का भी मनाते हैं। तो यहाँ ये 40 सेक्टर की आपने देखा होगा मंदिर में हमने मूर्तियाँ बहुत अच्छी स्थापना करी हुई हैं और बहुत लोग बाहर से देखने के लिए आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी कृपा है कि हमें काफ़ी खुली जगह इन्होंने दी हुई है, तो हम उसी वजह से जहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम कर पाते हैं। आज के दिन में जो है स्तंभ रूप में भगवान भोले बाबा जो प्रकट हुए थे, मेन तो यही चीज़ है जी। उसके बाद शिव भाविक आज के दिन हुआ था। शिव त्रयोदशी और चतुर्दशी जब मिल जाए तो शिव चौदश को जो है शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और ये पर्व जो है हर किसी की मनोकामना वाला करने वाला होता है, चाहे जिसका विवाह ना हो, जिसका कोई मंगल कार्य ना हो। आज के दिन में जो शिवरात्रि को एक भी लोटा जल चढ़ाता है भगवान भोले बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और आप लोग ये भी देख रहे हैं श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगी हुई है और इस प्रकार से ये हर किसी का जो है मातम हमारे जो है सनातन धर्म सभा और ये सनातन धर्म में विशेषता कर बिना भोले शंकर का कुछ नहीं है। भोले बाबा की कृपा से सब कुछ जो है यहाँ पर मिलता है और भोले बाबा हर एक की झोली भर देते हैं। देवों के देव महादेव का पूजन सावन मास और महाशिवरात्रि पर विशेष माना जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा खास महाशिवरात्रि होता है। इस दिन परमपिता परमेश्वर भगवान शिव और आदिशक्ति माता पार्वती का मिलन होता है। महाशिवरात्रि पर शिव भक्त दिन भर व्रत रखते हुए शिव मंदिरों में शिवलिंग पर भगवान शिव की प्रिय चीजें भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, गंगा जल और दूध दही अर्पित करते हैं। पौराणिक मान्यता ये है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और भोलेनाथ ने वैराग्य जीवन त्याग कर गृहस्थी जीवन अपनाया था। इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूरी होती हैं। वहीं बेलपत्र चढ़ाने से सुख के साथ घर में वैभव और धन भी आता है, यानी आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता।
इस महाशिवरात्रि का पर्व जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और पूरे विश्व में महाशिवरात्रि का व्रत सभी लोग जो है लेते हैं और विधि पूर्वक लेते हैं। इस दिन जो है भगवान शिव की शादी भी हुई थी बड़ी धूमधाम से और इस दिन सभी लोग जो है व्रत रखते हैं और 4 पहर की पूजा होती है और सवेरे प्रातःकाल इसका व्रत का पारायण होता है और इस व्रत के पारायण में फलहार इत्यादि लोग लेते हैं और रात्रि भर में अभिषेक चलता है। जो व्यक्ति इस महाशिवरात्रि के दिन रात्रि को जागता भी है उसको जो पूर्ण फल मिलता है। बोल शंकर भगवान की जय। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में जहां 3 दिवसीय रोज फेस्टिवल की खूबसूरती देखने के लिए लोग वहां पर पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ के चौकों की खूबसूरती देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बता दें कि चंडीगढ़ के क्रिकेट स्टेडियम के पास सेक्टर 16, 17 और 22 और 23 के चौकों की खूबसूरती देखते ही बनती है। लगातार 15वीं बार इस चौक को सुंदरता के लिहाज से प्रथम पुरस्कार मिला है। बता दें कि पंजाब हरियाणा राजभवन और झील के साथ लगने वाले चौक की आभा भी देखते ही बनती है। चंडीगढ़ का प्रत्येक चौक विभिन्न सेक्टरों को बांटता तो है ही और अपनी खूबसूरती से सुकून भी देता है। ये सभी चौक विभिन्न फूलों से लवरेज तो हैं ही और आंखें भी इन फूलों की झलक से आनंदित हो उठती हैं। खूबसूरत शहर के ये खूबसूरत चौक लोगों को खूब लुभाते हैं और यहाँ की खूबसूरती का अवलोकन भी करवाते हैं।